महिला आरक्षण पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। अनुप्रिया जी, जिस तरीके से माहौल महिला आरक्षण को लेकर कभी ओबीसी तो कभी एससी कभी मुस्लिम, ये तमाम जो आवाज़ें आ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आवाज़ें उठी हैं या विषय उठा है तो गलत नहीं है, विषय तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने कल भी संसद में जब अपनी बात रखी तो मैंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। हमें महिला को प्रतिनिधित्व बढ़ाना है अपने राज्य के सदन से लेकर देश की संसद तक, और उसके लिए ये विधेयक लाने की ज़रूरत भी है और 27 वर्षों से लटका हुआ है। तो मुझे लगता है ये सही समय है, हमको सबको मिलकर इसको करना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने समर्थन भी किया, बिल पारित भी हुआ। लेकिन उसके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम देश के 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं देश की आबादी को, तो उस 1/3 में जो महिलाएं हमारी सदनों तक पहुंचेंगी, उसमें जो दबा कुचला वर्ग है, जो हमारी अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं, जिनको जहां तक मैं समझ रही हूँ बिल को जो SC ST की ऑलरेडी ईयरमार्क सीट्स हैं उसमें उनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन पिछड़ी जाति से आने वाली जो महिलाएं हैं उनको कैसे हम प्रतिनिधित्व देंगे, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हमने रखा भी है। मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार इस विषय में सोच भी रही होगी और इसका कुछ ना कुछ प्रबंध जरूर किया जाएगा। अभी तो हम लोगों को उसके बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन हमेशा प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को ध्यान में रखा है और मुझे लगता है कि चूंकि ये विषय सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया भी है तो इसके महत्व को सरकार भी समझ रही है और कुछ ना कुछ इसका जरूर इस पर दृष्टिकोण रहेगा सरकार का। कहा जा रहा है कि 24 चुनाव से पहले मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो भी करते हैं वो मास्टर स्ट्रोक ही बन जाता है विपक्ष के लिए, क्योंकि हम वाकई में ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच की जो समस्याएं हैं, जनता के मन की जो बात है, उसको प्रधानमंत्री जी समझते भी हैं और ऐसी योजनाएं या ऐसे विधेयक जो ज़मीन पर जाके एक आम आदमी के जीवन में बदलाव लाते हैं, ऐसे हमारे सरकार विधेयक लेकर आती है। तो इसलिए हर बिल का एक अपना इम्पैक्ट होता है और इसलिए मुझे लगता है कि हर बिल जब भी आता है तो विपक्ष पूरी तरीके से उस पर सरप्राइज्ड हो जाता है और उसे लगता है कि नहीं, ये बड़ी कमाल बात हो गई या ये बहुत जनता को इम्पैक्ट करने जा रहा है। और निश्चित रूप से महिला आरक्षण विधेयक जो आया है 128वां संविधान संशोधन, ये एक बहुत बड़े सेक्शन को एड्रेस करने जा रहा है। यानी 70 करोड़ के लगभग तो महिलाएं हैं हमारे देश में, तो एक बहुत बड़ा वर्ग है और निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट भी है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है, रजनी पाटिल कांग्रेस की सांसदों वो कह रही हैं कि मॉडल बुला लिया, अभिनेत्रियां बुला ली, तमाम ग्लैमरस चेहरे बुला लिए, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। नहीं, सदन जब चलता है तो राष्ट्रपति जी उसमें कब आती हैं? सदन में तो आसन पे स्पीकर साहब होते हैं और बाकी प्रधानमंत्री जी से लेकर पूरा काउंसिल और सारे मेंबर्स जो होते हैं हाउस के अंदर तो वही होते हैं। अब मेरा बहुत लंबा अनुभव तो नहीं है, दूसरा कार्यकाल है, लेकिन 9.5 साल में मैंने तो हाउस के अंदर यही परंपरा देखी है। महामहिम राष्ट्रपति जी जब साल की शुरुआत होती है तब सबसे पहला सत्र जब होता है तो जॉइंट सेशन को आके एड्रेस करती हैं, यही परंपरा रही है। तो अभी इस परंपरा का उल्लंघन कैसे हो रहा है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जो सवाल लगातार विपक्ष कर रहा है कि ग्लैमर की दुनिया को लोगों को बुला लिया गया, अभिनेत्रियों को बुलाया गया, एक्ट्रेसेस को बुला लिया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक्टर एक्ट्रेसेस ये भी इसी समाज का हिस्सा हैं। उस फील्ड में भी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं और कई सारी आप देखिए एक्ट्रेसेस ही हैं जो पार्लियामेंट में आज हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से सम्मान्य श्री जया बच्चन जी हैं और हमारे TMC की तरफ से एक्टर्स हैं जो पहुँचे हैं। बीजेपी की तरफ से भी सन्नी देओल जी, हेमा मालिनी जी, बहुत सारे एक्टर्स पहुँचे हैं। तो अभी ये भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। अगर महिला के रूप में वो आए हैं, देख रहे हैं संसद की कार्रवाई को, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अच्छा, सवाल ये है कि जो महिला आरक्षण बिल है ये 24 के लोकसभा तक तो लागू हो नहीं पाएगा। तो आप भी एक पार्टी चलाती हैं, क्या पार्टियां टिकट बंटवारे में इस प्रतिशत का ध्यान देंगी कि 33% टिकट बंटवारे में टिकट दिया जाए महिलाओं को? देखिए, इस विधेयक के माध्यम से कम पूरे देश में एक चर्चा तो खड़ी हो गई है। यानी ये महिला वोटर जिस तरीके से एक कॉन्शियस वोटर के रूप में आज खड़ा हुआ है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात के महत्व को समझ रही है कि महिलाओं को अब राजनीति में सिर्फ एक वोटर बन के नहीं रहना है, राजनीति में भागीदारी भी चाहिए। बहुत सारी पार्टी के पास महिला काडर है, बहुत
किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। राज्यों में भी सरकारों ने अपने अपने स्तर पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के प्रयोग किए हैं। कल मैं संसद की चर्चाओं को सुन रही थी, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमपीज़ ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने बताया कि उनकी इंडिविजुअल पार्टीज़ ने अपने पार्टी में या अपने सरकार में महिलाओं को बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किए हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस विधेयक के आने के बाद थोड़ा और ज़्यादा प्रायोरिटाइज हुआ है ये विषय, तो कोशिश तो सब करेंगे। लेकिन जहाँ तक टिकट बंटवारे की बात है, तो मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है, महिला को हमें प्राथमिकता देनी है, ये भी एक एडिशनल फैक्टर है जो जुड़ गया है। लेकिन और बहुत सारे समीकरण होते हैं सीट पर जिसका हमें ख्याल रखना होता है। हमें कास्ट इक्वेशंस भी देखने होते हैं, हमें विनेबिलिटी भी देखनी होती है। लेकिन फिर भी उन सारे फैक्टर्स के बीच में अगर मैं कहूँ तो येस, दिस इज एन एडिशनल फैक्टर, और पार्टियां इसको इग्नोर नहीं करेंगी, कोशिश करेंगी कि कम से कम इस फ्रंट पे वो एक फेस सेविंग करें या अपने पार्टी की एक अच्छी छवि बना सकें। अच्छा, आप विपक्ष की मुखर नेता हैं, वक्ता भी हैं। राहुल गांधी जब सत्र चल रहा है तो इस बीच वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे, कूलियों के बीच पहुंचे और कूली बनकर खुद सामान ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ने तय किया होगा कि शायद इससे कुछ उनका जो इस समय हाल है कांग्रेस पार्टी का, पूरी तरीके से उनके अपने काडर और वोटर में जो निराशा है, शायद ये सब करने से कुछ उनको सियासी लाभ हो जाएगा। लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि जनता और वोटर बहुत जागरूक है। आपकी सरकार एक लंबे समय तक देश में रही, उस दौरान आपने एक आम व्यक्ति जैसे कुली के बीच में जाके कुली बनना, यानी आम व्यक्ति बनना, तो ये सिर्फ एक प्रिटेंस ना रहे। जनता ये भी देखती है कि आप हमारे बीच में आए या आप हमसे जुड़ने का एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तो क्या मेरे जैसे किसी आम व्यक्ति को, किसी एक आम आदमी को लाभ पहुंचाने की आपने कोई कोशिश की थी, कोई काम किया था? तो मुझे लगता है कि परसेप्शन तो चलिए सब करते हैं, अपने अपने प्रयास, अपने तौर तरीके प्रयोग होते हैं, लेकिन कुल मिला के जनता जागरूक है। वोटर ये देखना चाहता है कि आपकी सरकार आई, आपको मौका मिला, आपने मेरे जीवन में क्या बदलाव लाया, वो महत्वपूर्ण है। महिला आरक्षण पे लगातार चर्चा चल रही है, आज राज्यसभा में चर्चा होगी। इस बीच में इतने बड़े मुद्दे पर चर्चा और राहुल गांधी का कूलियों के बीच में जाना, मीडिया अट्रैक्शन अपनी तरफ या खबरों को अपनी तरफ खींचने का एक तरीके से आप समझ रही हैं सबब है क्या? अब ठीक है, उनकी पार्टी ने अपना कुछ सोचा होगा, उनका अपना स्टाइल होगा, इस पर मैं बहुत टिप्पणी करना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि संसद में इस समय एक बहुत गंभीर विषय चल रहा है और हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसी से जुड़ा सवाल है कि राहुल गांधी बहुत समय से सांसद हैं, आप भी बहुत समय से सांसद हैं, तो आम जनता के बीच जाकर, कभी सब्जी वाले के बीच, कभी ड्राइवर के बीच, कभी ट्रक पे बैठ के, कभी कूली के बीच, अब क्या दिखाना चाहते हैं, ऐसे क्या समझना चाहते हैं देश को वो? देखिए, ये तो इसका जवाब बेहतर राहुल जी ही देंगे, मैं कैसे दे सकती हूँ। मैंने तो आपको बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया कि हर नेता का अपना एक तौर तरीका होता है, अपना एक स्टाइल होता है जनता से जुड़ने का। अब वो कोई नया प्रयोग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो उनकी अपनी पार्टी के हिसाब से या उनके अपने व्यक्तिगत सोच के हिसाब से हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर मूल बात यही है कि आपको सरकार बनाने का मौका मिला, आपने लंबे समय तक एक संसदीय क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया और आप उस पॉलिटिकल पार्टी के सर्वे सर्वा रहे हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार चलाई है। तो जिन आम व्यक्तियों के बीच में आप जा रहे हैं, क्या आपकी सरकार के कार्यकाल में उनके जीवन में कोई बड़ा व्यापक परिवर्तन आया है? यही महत्वपूर्ण सवाल लोकतंत्र के लिए होता है। 24 में फायदा मिलेगा ये सब करने से उनको? मुझे नहीं मालूम, इसका तो आकलन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। हमें ये मालूम है कि 24 में हम एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं, मजबूती से देश की सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। राहुल जी इस बार भी वेटिंग में ही रह जाएंगे? अब समय को तय करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।